राजद कार्यालय पहुंचे लालू यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन, 5 जुलाई को होगा फैसला। समस्तीपुर में 322 करोड़ की नदी उड़ाही योजना शुरू, विपक्ष को विकास दिखता ही नहीं, विजय चौधरी। बक्सर में बीजेपी का जोरदार हंगामा, बाबा साहब की तस्वीर अपमान पर धरना, लालू पर गर्जी भाजपा नेत्री इंदु देवी। पटना में मुस्लिम वोट पर जनसुराज की नजर, 40 सीटों का वादा किया गया, मोहल्लों में बढ़ी जनसुराज की पकड़। नमस्कार, मैं श्रेया, आप देख रहे हैं आज की खबर। चलिए एक नजर डाल लेते हैं बिहार की कुछ अन्य अहम खबरों पर। खबर पटना से है, जहां आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए आरजेडी कार्यालय पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा, राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद रहे। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी चित्तरंजन गगन के सामने लालू प्रसाद यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू के दोबारा नेतृत्व संभालने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और भविष्य में जीत की उम्मीद भी बढ़ी है। पार्टी कार्यालय में नामांकन के दौरान भारी संख्या में समर्थक जुटे और खुशी का माहौल रहा। तेजस्वी ने इसे पार्टी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। आज जो है लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर खड़ा है और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं और लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है। आईएनएस के ऊपर नीचे करना है, 9वां टर्म होने जाएगा और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को समस्तीपुर के दल सिंह सराय में जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने 322 करोड़ की लागत से बलान, नून और जमुआरी नदियों की उड़ाही योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि विपक्ष हताशा में अमर्यादित बयानबाजी कर रही है और विकास न दिखने की शिकायत सिर्फ उनकी सोच की समस्या है। मंत्री ने दावा किया कि बिहार में लगातार विकास हो रहा है, जिसे खुद प्रधानमंत्री ने भी सराहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और बिहार एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। जिन योजनाओं के संबंध में किसी ने सोचा नहीं था, लोगों को असंभव दिखता था, उन योजनाओं का क्रियान्वयन हमारी एनडीए सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के जनता की सेवा में कर रही है। अब ये उनको नहीं दिखेगा जो ये उड़ाही काम हो रहा है, तो भाई ये तो उनके सोच पर निर्भर करता है। जो वो नहीं देखना चाहते हैं, विकास वो नहीं देखना चाहते हैं, नहीं दिखता है। आज नहीं तो आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश तरक्की कर रहा है या जो देश ताकतवर बना है, आज पूरी दुनिया मान रही। पूरे दुनिया में भारत के विकास का भी डंका बज रहा है। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन विपक्ष को नहीं दिख रहा है। जैसे हिंदुस्तान यानी भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उसी तरीके से पूरे देश में बिहार के विकास का डंका गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर का कथित अपमान किए जाने को लेकर भाजपा ने जोरदार विरोध दर्ज कराया है। स्टेशन रोड पर भाजपा नेत्री इंदु देवी के नेतृत्व में धरना दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू ने जन्मदिन पर बाबा साहब की तस्वीर पैरों के पास रखकर उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना बीते 8 दिन पहले घटी थी, लेकिन अब तक लालू प्रसाद या उनके परिवार की ओर से खेद तक व्यक्त नहीं किया गया।
गया। इंदु देवी ने चेतावनी दी कि अगर लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो भाजपा सड़कों पर आंदोलन करेगी। भाजपा इस अपमान को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की होड़ तेज हो गई है। जहां एक और आरजेडी और जेडीयू पारंपरिक तौर पर मुस्लिम समर्थन पर भरोसा करते हैं, वहीं अब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी इसी समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। किशोर मुसलमानों को ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी और 2025 में 40 सीटों पर टिकट का भरोसा दे रहे हैं। पार्टी नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय से सीधा संवाद कर रही है। माना जा रहा है कि नीतीश से मोह भंग और आरजेडी से ऊब के बीच मुस्लिम मतदाता जनसुराज की ओर झुक सकते हैं। यहाँ पे हम चितकोड़ा बाजार के मस्जिद के पास आए हुए हैं। यहाँ हमारे मुस्लिम भाई बुजुर्ग लोग ने, सभी लोगों से मैं मिली हूँ और जनसुराज के बारे में बताई हूँ। वो लोग बहुत खुश हैं कि जनसुराज पार्टी आ रही है, क्योंकि जनसुराज से उन लोग को एक उम्मीद है। क्योंकि आज तक तो वो राजद को वोट देते आए बीजेपी के विरुद्ध में, लेकिन आज उन्हें जनसुराज एक विकल्प के रूप में सामने आया है और वो लोग खुल के बोल रहे हैं कि मैं जनसुराज का सपोर्ट करूंगा। और जहाँ तक मेरी बात, मैं यहीं की बेटी और बहू हूँ। इन्होंने हमें हमारे सर पे हमेशा आशीर्वाद रखा है। मेयर में भी मैं खड़ी हुई थी, सब लोग का जैसा कि उन्होंने बताया कि वो बहुत ही सपोर्ट किए हैं और इस बार भी इन लोगों ने मेरे साथ मिलजुल के ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इनका आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है। कल के अनुसार जनसुराज पार्टी का नाम हो रहा है। एक हमारा अल्पसंख्यक समुदाय जो पासमानदा समाज है, किसी पार्टी से विशेष कुछ मांग नहीं करता है। अमन, चैन, सुख, शांति और विकास के साथ सबका विकास का मतलब नहीं किसी एक ही का विकास हो। विकास का मतलब सब धर्म का हो, सब लोग का हो। शिक्षा पर बहुत ध्यान देना है। अगर पटना जैसे शहर की बात करते हैं तो यहाँ गंदगी पर भी ध्यान देना है। और हमारा जो समाज है, पासमानदा समाज है, उसके बेहतरी के लिए उनको भी अवसर मिले। ऐसा नहीं कि हम खाली कपड़े से पहचाने जाएं। कल के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देखिए जो है जनता उनको जो है ऊपर लाएगी। उनकी किन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? हम उनकी काबिलियत को जानते हैं और बाकी तो हम पॉलिटिक्स में है नहीं। उनकी काबिलियत है। वो पहले तो इन लोगों के सब सरबराही थे, कंसल्टेंट थे, पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स में इन लोगों को नीतीश कुमार को और फिर जो है मोदी जी को उन्होंने किया सब कुछ। अब अपना उन्होंने शुरू किया है। अल्लाह उनको जो है इसका कामयाबी अता फरमाए। खबर कैमूर जिले से है, जहां आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चैनपुर में बीएसपी पार्टी की समीक्षात्मक बैठक का आयोजित किया गया। बैठक में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम, प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार, पार्टी के नेता रजा खान, संतोष राम, ओम प्रकाश पांडे, धीरज सिंह, नीरज पांडे सहित जिले के कई नेता उपस्थित रहे। बैठक में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर ने चैनपुर विधानसभा के विकास को लेकर स्थानीय विधायक और बिहार सरकार के मंत्री को घेरते हुए नजर आए। ये हुए विधायक हैं, उनसे बदला लेने के लिए लोग तत्पर हैं। आज अगर बटन दबा दें तो आज आगे विधायक जी की जमानत जब्त हो जाएगी और चैनपुर की जनता ने ठान लिया है कि यहाँ पर धोखा देने वालों की कोई जगह नहीं है। और इस पर आप खुद देखिए कि जो जनसैलाब आज उमड़ा है यहाँ पर, ये उसका बानगी है कि इस बार फिर से बहुजन समाज पार्टी चैनपुर विधानसभा जीत करके पटना जाने वाली है। कोई भी हरा नहीं पाएगा। अच्छे लोगों को चैलेंज है कि बीएसपी यहाँ से जीत कर ही जाएगी। ये कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में श्री राम वाटिका के पास आज सुबह दर्दनाक हादसे में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नंदगांव पंचायत में रूपापट्टी गांव के निवासी राजेंद्र राम के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक और बिहार सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान परिजनों से मिलने मृतक के घर पहुंचे। मंत्री जमा खान ने मृतक की पत्नी को 4 लाख की सांत्वना राशि दी और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। ये बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। इनके इस दुख के घड़ी में परिवार के साथ हम खड़े हैं, हमारे सहयोगी साथी सब लोग खड़े हैं। आप देख रहे तमाम साथी मेरे आए हुए हैं इनके दुख की घड़ी में। उस समय भी मौजूद थे जब हुआ, और आज अभी मैं जब जानकारी हुई, मैं अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैंने बात किया। आज संडे का दिन था, मैंने कहा जो औपचारिकता हो सकता है हम लोग करा दें। जो जाने वाला था तो चला गया, हम बीच में भाई चले गए। सीएम साहब आदेश किए और तत्काल आज संडे का दिन जब आज ही घटना घटी, उसके बावजूद हम 4 लाख का चेक लेके हम हैं, हमारे स्पीकर साहब हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लोग यहाँ जो हैं,
मुन्ना गिरी जी हैं, हमारे निर्मल भाई निर्मल यादव जी, और तमाम लोग साथी लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। हम अपने हाथों से नीचे दिया है। आगे भी जो ये परिवार का मामला, ये मेरा परिवार है, बगल का मेरा गाँव भी है, ये पूरा परिवार हमारी मदद भी करता है। हम घर के औलाद हैं, बेटा हैं, भाई हैं, जितना संभव होगा मैं इनका आगे भी मदद करता रहूँगा। बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में चिकित्सा कर्मी, संविदा कर्मी विभिन्न रास्तों से चलकर अपने नारों को बुलंद करते हुए सदर अस्पताल पहुंचे और जहां उन्होंने अपनी 16 सूत्री मांगों का ज्ञापन सिविल सर्जन को सौंपा। इस दौरान कर्मियों ने बताया कि हम लोगों के साथ सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हम लोगों को सिर्फ एक ही मांग है कि समान काम के बदले समान वेतन संविदा कर्मियों को अस्थायी किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने हमारी मांगे पूरी ना की तो हम भूख हड़ताल करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही सरकार की होगी। परसों से हम संविदा पद पे बेगूसराय में DIO ऑफिस में मैं कार्यरत हूँ और अभी तक मैं 11,500 ही मिल रहा है। इससे आगे हम लोग का नहीं बढ़ा है, जिसमें कि और NHM कर्मी और सबके 5% महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ता है। काम का लोड दिन ब दिन हम लोग के ऊपर बढ़ते जा रहा है। चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज पूरे बिहार में चिकित्सा कर्मी हर सिविल सर्जन के समक्ष अपनी 16 सूत्री मांगों एवं ANMR अर्बन 865 जो बेगूसराय में 29 को है, वो तमाम लोगों का, या दोनों का ज्वाइंटली आज सिविल सर्जन के समक्ष पूरे बिहार में प्रदर्शन। मांग तो आप सर्वविदित है, जानते ही हैं। आज यही ANM कोई 11,000 में काम कर रही है, कोई 13,000 में काम कर रही है, और वही और लोग को और मिलता है। लेकिन इनको अब सोचिए, न्यूनतम मजदूरी भी नगर निगम में भी मिलता है, जो मजदूरी 500-600 रुपया, वो भी मजदूरी यहाँ नहीं। खबर जमुई से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी साझा के नेतृत्व में लगातार अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में आज जमुई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने बाइक लूटपाट मामले में फरार चल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बीते कुछ दिन पहले अज्ञात आरोपियों के द्वारा पिस्तौल का भय दिखाकर मोटरसाइकिल और 1 लाख लूट लेने की मामला प्रकाश में आई थी। मामले की सूचना मिलते ही एक टीम गठित कर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसी कड़ी में लूटी हुई एक बाइक, मोबाइल और 75,000 नगद भी बरामद किया गया है। सोनू थाना क्षेत्र में 13 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल, 10,000 रुपये, मोबाइल वगैरह की छिनतई हो गई थी। उसी के अनुसंधान के क्रम में जो SDPO हैं, उनके नेतृत्व में टीम गठित किया गया था उसके उद्भेदन के लिए, और DIO की टीम थी। सोनू थाना के बल थे, पदाधिकारी थे। इनके द्वारा 21-22 की रात जो है टेक्निकल इनपुट के आधार पर छापामारी किया गया, जिसमें लूटी गई बाइक, 7,500 रुपये और लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया है, और मिट्ठू कुमार सहित 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। सोनू। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहें आज की खबर।